आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दूध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गाजियाबाद में आज गो आश्रय स्थल और पशुधन विकास योजनाओं को लेकर गाजियाबाद में समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई अहम घोषणाएं और निर्देश दिए गए। गाजियाबाद में हुई इस बड़ी समीक्षा बैठक में गोवंश संरक्षण को लेकर किसान कल्याण तक कई योजनाओं को आगे बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया गया है और सरकार पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी योजना में यदि कोई किसान उद्यमी 50 गायों की स्कीम है 64 लाख रुपए, इसमें 32 लाख रुपए का अनुदान है। और एक स्कीम है भारत सरकार की 4 करोड़ की 200 गायों की, इसमें 2 करोड़ का अनुदान है। तो इस तरीके से गौपालन में बहुत सारी स्कीम है और भी हमारे विभाग में कि दूध में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम क्योंकि पशुपालक देसी नस्ल को, देसी गाय को इसलिए दूध देने के बाद छोड़ देता है कि वो कम दूध देती है। अब हम अभी मीटिंग में हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि नस्ल सुधार पर हम विशेष ध्यान दें। नस्ल सुधार में जो गाय मैंने उन्नत नस्ल की कृषि बताई हैं, साहिवाल, गिरी, हरियाणवी, थारपारकर, गंगा तीरी, इन गायों का सीमन हम फ्री देने का काम कर रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान कराने पर हमने जोर दिया है। अपने सारे BDOs को, डॉक्टर्स को, अन्य अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि योजना का किसान लाभ उठावे। इसके साथ ही जैसे मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। साहिवाल गाय भी एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। मुर्रा भैंस का दूध, इनका भी दूध की गुणवत्ता अच्छी है। तो हम इन योजनाओं में भी बहुत लाभ दे रहे हैं पशुपालक के लिए। बैंकर्स में सुविधा देने का काम कर रहे हैं। इससे इनके साथ साथ छोटी योजनाएं भी हमारे पास हैं, जैसे बकरी पालन है, सूअर पालन है, मेड़ जो भेड़ है उसका पालन है, मुर्गी पालन है। तो बकरी पालन में भी बड़ी अच्छी स्कीम्स हम लाए, क्योंकि डेंगू में बकरी का दूध 400 रुपये लीटर तक बिक जाता है। तो बकरी पालन की 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम। इसमें 90% का अनुदान, मात्र 10% पैसा लगाना पड़ेगा किसान को। बैंक इसमें हम विभाग के माध्यम से अनुदान दिलाने का काम करेंगे। तो और भी योजना, जैसे अंडा हमारे उत्पादित हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर कम होता है। हमें 1 करोड़ अंडा रोज उत्पादित होता है, जबकि हमको जनसंख्या के आधार पर 3 करोड़ अंडे की जरूरत है। 2 करोड़ अंडा हरियाणा, पंजाब से आता है। तो इसमें मुर्गी फार्म में हम 1 करोड़ रुपए तक की योजना लाए हैं। इसमें अनुदान देने का काम कर रहे हैं। तो अच्छी योजनाएं लेकर किसान की आय दोगुनी करने का माध्यम है। जैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो, इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पशुधन और दुग्ध विकास से अच्छी बढ़ोतरी हम देने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो, तो इसी तरीके से किसान की आय दोगुनी हो। माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहर्निश काम कर रहे हैं। पशुपालन विभाग में ये चीज़ों को लाकर हम किसान की आय दोगुनी करने का काम कर रहे हैं। ने कहा है किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी। खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है, और पशु है तो खेती है। इसलिए पशुपालन में
बहुत किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं, क्योंकि दूध में दुनिया में भारत नंबर 1 है और भारत में उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में पहले नंबर है। अभी हम दूध में कुछ नई स्कीम्स लाए हैं। किसान समृद्धि योजना में, नंदिनी किसान समृद्धि योजना में यदि कोई पशुपालक दूसरे प्रदेश से 2 गाय खरीद कर लाता है, अपनी ये देसी नस्ल की, जैसे इसमें साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, गंगा तीरी, थार पारकर, इन देसी नस्ल की गाय दूसरे प्रदेश से, जैसे गिरी गाय गुजरात में मिलती है, दिन नहीं पैदा नहीं होंगे, लेकिन जो देसी नस्ल के सीमन है उनसे कुछ होता होगा, तो उसको हम परिवर्तन कर रहे हैं। उसको तत्काल यदि कहीं हो जा रहा है तो 3 महीने के अंदर विभाग उसका बधियाकरण करने का काम करेगा। सर, जो आपने अभी योजनाएं गिनवाई हैं वाकई बहुत अच्छी योजनाएं हैं, सरकार की तरफ से जो किसान को दी जाएंगी, लेकिन अब तक धरातल पर कितनी योजनाएं कितने किसानों को इसका लाभ मिल चुका है सरकार की तरफ से? क्या कुछ आंकड़े ऐसे फिगर हैं जो सरकार ने जारी किए हैं? पहला सवाल ये, इसके बारे में समझना चाहते हैं। अभी आप स्टूडियो माध्यम से एक पत्रक छपवा कर हमारे अखबार को भी दिला दीजिए कहाँ योजना है। बाकी क्योंकि ये योजनाएँ बहुत अच्छी हैं, सब जा रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम स्टूडियो की बैठिए क्षेत्र पंचायत की बैठकों में इसका हम प्रचार करा ताकि किसान को लाभ हो। सर, दूसरा सवाल ये, विपक्ष हमेशा इस बात का मुद्दा बनाकर रखता है, जो आवारा गोवंश है जो सड़कों पर घूमते हैं, उसका समाधान अब तक सरकार नहीं कर पाई है। और हाल ही में आपको याद दिला दें, 2 दिन पहले ही हापुड़ के अंदर एक विचार द्वारा एक व्यक्ति को मार दिया गया, उसकी मौत भी हो गई। तो ऐसे में अब तक क्यों नहीं इनको स्थान दिया गया? ऐसे है, आपके प्रश्न में दम है, क्योंकि योगी सरकार में और पूर्व की सरकार में बहुत अंतर है। जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में कसाई को देखकर गाय कांपती थी। अब योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में गाय को देखकर कसाई कांपता है। अब माननीय अखिलेश यादव जी को गाय के गोबर में बदबू आती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गाय का गोबर चंदन की तरह पवित्र है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। और इस तरीके से गाय के गोबर पर आधारित खेती हमारी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि गाय के जहाँ अब जमीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जब तक गाय पर आधारित खेती नहीं होगी, गाय के गोबर की खाद नहीं पड़ेगी, तो जमीन अनुपजाऊ हो जाएगी। हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा खाद डाल कर वहाँ का उत्पादन कम हो गया। हम जब तक देसी खाद नहीं डालेंगे तब तक हमारा ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हमारा उत्पादन भी बंद हो जाएगा। तो जो आपने सवाल किया है, हम पूरी तरीके से कोशिश में हम रेडियम बेल्ट भी जगह जगह हाईवे के किनारे और रेडियम बेल्ट पहना रहे हैं, ताकि गाय एक्सीडेंट से बचे और बहुत जल्दी इस समस्या का हम निराकरण करें। मंत्री और राजस्व के अधिकारियों, पूरे विभाग के अधिकारियों, 6 विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। उसको जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया है, जिसमें ग्राम विकास, नगर विकास, पंचायती राज, राजस्व, पशुधन और पुलिस, ये डीएम की अध्यक्षता में 6 विभाग काम करेंगे। आज 6 विभागों को यहाँ बुलाया था, तो किसान के सामने और समूह के सामने भी निराश्रित गौवंश की समस्या रहती है। हमने आज कहा है कि निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में दिखाई ना दे। हम बड़े बड़े गौ आश्रय स्थल बना रहे हैं, जिसमें इन्हें पूरा प्रबंध करने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एक गाय को पहले 30 रुपये देते थे, अब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से 50 रुपये रोज कर दिया है। यदि कोई नौजवान 4 गायें निराश्रित गौवंश को पालता है
तो 6,000 रुपये महीने हम उसको देंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से मनरेगा से एक पशु शेड भी बना के देंगे ताकि इन गायों को वो रख सके। इस तरीके की योजनाएं हैं। छुट्टा पशुओं की जिनको कहते थे, निराश्रित गौवंश की समस्या हल करने का काम कर रहे हैं। तो इस समय नस्ल सुधार पर जोर दिया, कृत्रिम गर्भाधान कराने की बात करिए, बधियाकरण जो बछड़े होते हैं वो 3 महीने 4 महीने के बछड़े हों तो उनको हमारा विभाग बधियाकरण करने का काम करेगा। संक्रामक रोगों से, संचारी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण करने का काम भी निर्देश आज दिए हैं। निराश्रित गौवंश में गौशालाओं में पूरा हरा चारा, भूसा, चोकर, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, इसे करने का निर्देश दिया है। साथ ही जो कहीं पानी जल भराव की स्थिति ना आवे, बरसात से बचाव के पूरे प्रबंध किए जाएं, ये बातों के आज निर्देश हमने दिए। ये सवाल है, पशुपालक गाय छोड़ रहे हैं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।